नीतीश कुमार की लिस्ट जारी हो गई, जदयू की लिस्ट जारी हो गई, लेकिन नीतीश कुमार ने इस लिस्ट में ऐसे ऐसे नाम दिए हैं जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। जी हाँ, नीतीश कुमार ने इस लिस्ट में ऐसे ऐसे लोगों को नाम दिया है जो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की पार्टी और या फिर जो है नीतीश कुमार के लोगों ने भी नहीं सोचा होगा। नीतीश कुमार ने इस बार सभी उम्मीदवारों से खुद मुलाकात की थी, सभी उम्मीदवारों से खुद नीतीश कुमार ने बातचीत की थी। जदयू की लिस्ट में एक भी मुस्लिम का नाम नहीं है। एनडीए में सीटों को लेकर चल रही खींचतान के बीच जनता दल यूनाइटेड ने 57 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी। इस लिस्ट में जदयू ने 2 विधायकों का टिकट काटा है, जबकि 27 नए चेहरे जो हैं उनको पार्टी ने मौका दिया है, जबकि 35 सिटिंग विधायक फिर से मैदान में उतारा है। इसमें 5 कैबिनेट मंत्री हैं। जदयू ने पहली लिस्ट में कुछ ऐसी सीटों पर भी उम्मीदवार उतारे हैं जिन सीटों पर चिराग पासवान दावा कर रहे थे। कल ही मैंने खबर बताई, उमेश कुशवाहा महनार सीट से चिराग पासवान ने उतार दिए उम्मीदवार। मतलब कि चिराग पासवान चाह रहे थे, जदयू ने उमेश कुशवाहा महनार सीट से वो नामांकन कर दिए, तो जदयू ने ऐसी सीट पर उम्मीदवार उतार दिए जहां चिराग चाह रहे थे। ऐसे में अब देखना होगा कि चिराग पासवान जब अपनी सूची जारी करते हैं तो इन सीटों पर उम्मीदवार जो है उतारते हैं कि नहीं। जदयू की पहली सूची के कुछ मायने काफी खास हैं। पहली सूची में सामाजिक संतुलन को बनाए रखने की कोशिश तो हुई है, लेकिन 57 उम्मीदवारों में से एक भी मुस्लिम उम्मीदवार नहीं है। जदयू ने एक भी मुस्लिम को टिकट नहीं दिया है। अनुसूचित जाति की बात करेंगे तो 10 लोगों को जदयू ने टिकट दिया है, जबकि अति पिछड़ा वर्ग से 9 लोगों को पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। पार्टी ने कुर्मी कुशवाहा समाज से 23 लोगों को उम्मीदवार बनाया है। नीतीश कुमार ने अपने सबसे वोट बैंक को भी हिस्सेदारी देने में जो है उदारता नहीं बरती। 33% की मांग जो करने वाले पार्टी ने अपने 57 उम्मीदवारों में महज 4 महिलाओं को मैदान में उतारा है, जिसमें एक कोमल सिंह है। कोमल सिंह लोजपा की सांसद बीना देवी की बेटी है। पार्टी ने उन्हें गायघाट क्षेत्र से जो है वो टिकट दे दिया है। मधेपुरा से कविता साहा, गायघाट से कोमल सिंह, समस्तीपुर से अश्वमेध देवी और विभूतिपुर से रवीना कुशवाहा, इन 4 लोगों को जदयू ने टिकट दिया है। जदयू की पहली लिस्ट में अपने 2 विधायकों का टिकट काट दिया है। जदयू ने बरबीघा के वर्तमान विधायक सुदर्शन कुमार का टिकट काट दिया है। इनकी जगह पार्टी ने कुमार पुष्पेजय उम्मीदवार बनाया है। जदयू ने जो है वो एक और जगह से अपने सिटिंग विधायक का टिकट काटा है। जदयू ने कुशेश्वर स्थान से अमन भूषण हजारी का टिकट काट दिया है। यहां से पार्टी के अतिरेक कुमार को उम्मीदवार बनाया है। जदयू ने मोरवा, सोनबरसा और राजगीर में उम्मीदवार उतारा है। जदयू ने मोरवा से विद्यासागर सिंह निषाद, सोनबरसा से रत्नेश सदा और राजगीर से कौशल किशोर को उम्मीदवार बनाया है। यानी कि इस बार नीतीश कुमार बिल्कुल सोच विचार करके टिकट दिए हैं, लेकिन इसमें एक भी मुस्लिम चेहरा नहीं है, इसमें एक भी मुस्लिम प्रत्याशी नहीं है। नीतीश कुमार मदरसा के जो कार्यक्रम में गए थे उसमें टोपी पहनने से भी नीतीश कुमार ने इनकार किया था। ये साफ दिखाता है कि आखिर नीतीश कुमार यादवों और मुस्लिम से खुद को इतना दूर क्यों रखे हैं, क्योंकि एक भी ज्यादा यादव भी नहीं है और मुस्लिम तो एक भी नहीं है। ये दिखाता है कि नीतीश कुमार की पार्टी कुछ अलग ही रणनीति बना रही है। फिलहाल नीतीश कुमार की लिस्ट जो है 57 सीटों पर जारी हो गई है। कल भाजपा ने 71 सीटों पर लिस्ट जारी की थी। अब सीट शेयरिंग पर अभी भी उतने अच्छे से बात नहीं बनी है। कल उपेंद्र कुशवाहा जाते हैं, अमित शाह से मिलते हैं और आज मिलते हैं और उसके बाद कहीं ना कहीं आज सुबह बयान देते हैं एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है। नाराज तो नीतीश कुमार भी चल रहे थे। तो ऐसे तमाम चीजें हैं, तमाम बातें हैं, लेकिन इसी बीच जदयू की लिस्ट जारी हुई और ये लिस्ट सच में चौंकाने वाली थी। इस लिस्ट में सच में जो है वो चौंकाने वाले नाम कहीं ना कहीं सामने आए थे। फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही। संजय झा का बयान सुनिए, क्या कुछ संजय झा कहते हैं। जेडीयू में क्यों कुछ होगा? जेडीयू में मैं कहीं कहीं देखता रहता हूँ, ये जो नैरेटिव बनाने का कोशिश करते हैं कुछ लोग, एजेंडा बेस्ड। मैं जानता हूँ कि बहुत सारे आजकल लोग जो आपके प्रोफेशन में भी है वो एजेंडा लेकर चलते हैं कि नीतीश कुमार ने कमान संभाला। अरे कमान छोड़ा कब?
कमान संभाले हुए है, पूरा बिहार का भी कमान संभाले हुए है और पार्टी का भी कमान संभाले हुए है। इस पार्टी में जो भी निर्णय होता है नीतीश कुमार जी के कंसेंट, उनके विचार के बाद ही होता है। सब उनसे डिस्कस, हाँ वो डेमोक्रेटिक आदमी, ऑटोक्रेट नहीं है, वो सबसे चर्चा करते हैं, सबका फीडबैक लेते हैं और फिर निर्णय लेते हैं, लेकिन अंतिम मुहर किसी भी चीज पर मुख्यमंत्री जी लगता है। प्रधानमंत्री जी का कितना सारा कार्यक्रम यहाँ पर हुआ है। मुख्यमंत्री जी प्रगति यात्रा से लेके लगातार, जो लास्ट डे जिस दिन अनाउंसमेंट इलेक्शन का हुआ उस दिन भी वो मुजफ्फरपुर के सकरा में थे, इसलिए लगातार सारा कार्यक्रम चल रहा है। और मुझे लगता है कि पूरा एनडीए एक होकर के इतना डिसाइसिव मैंडेट आने वाला है जो 2010 के मैंडेट को ही पार करेगा। एक सेकेंड आज भी देख रहे हैं, विपक्ष में कुछ भी तय नहीं है, मैं इस पर कमेंट नहीं करना चाहता था, कुछ भी तय है, नंबर, सीट, जो एक स्थिति है उसमें, इसलिए उन लोगों को पता है कि रिजल्ट क्या होने वाला है। इसीलिए उपेंद्र मुख्यमंत्री कहीं और भी दो जगह नॉमिनेशन में जा रहे हैं, कहीं और भी जाने का सेकंड फेज में वगैरह कुछ प्रोग्राम भी हाँ आगे तय होगा। अभी कल से उनका शुरुआत है यात्रा का, माने चुनावी यात्रा का, और आगे उनका अन्य जगह कार्यक्रम लगेगा उनका। फिर वो कैंप भी करते हैं, आप सब जानते हैं कि वो जब सीमांचल में या कोसी में जब उनका कार्यक्रम होता है तो वहीं कैंप, मधेपुरा में कैंप करके वो पूरा वहाँ से कैंपेन करते हैं। तो वो सारा जो उनका ट्रेडिशनल रहा है पास्ट का, उनका उसी तरह से कैंपेन। ऐसा नैरेटिव मैं आप लोगों से भी आग्रह करता हूँ, जो कुछ लोग इस तरह का अफवाह फैलाते हैं, और बिहार के जनता को भी मैं आगाह करना चाहता हूँ आप लोगों के माध्यम से कि भाई अफवाह फैलाने भी बहुत सारे लोग आजकल घूम रहे हैं। इस सब अफवाह पे मत ध्यान दीजिए। जब तक ऑथेंटिक सोर्स से बात नहीं आए किसी भी तरीके का, कोई पुराना वीडियो लेके कहीं चला देता है, कोई गाड़ी को कहीं घुसा देता है, कहीं कुछ जाकर के डाल देता है, और एक कंफ्यूजन की स्थिति लोगों में भी पैदा करता है। मुझे ही कल सुबह कितने लोग फोन करना शुरू कर दिए, हम तो लोग बोले कि 11 बजे तक तो हम लोग सब काम करके निकले हैं, तो रात 11 बजे के बाद क्या हो गया इसमें। तो इसलिए ये इस तरह का अफवाह, एनडीए लार्जर पर्पस ये है कि बिहार के जनता का कल्याण, जो मुख्यमंत्री जी ने 20 साल में करके दिखाया। लार्जर पर्पस ये है कि बिहार में रोजगार के लिए जो प्रॉमिस किया है 1 करोड़ लोगों को नौकरी के लिए, वो इंतजाम कैसा होगा। लार्जर पर्पस ये है कि बिहार में जो बिग टिकट्स, बड़े बड़े 6 लेन हाईवे आ रहे हैं, पटना मेट्रो को जो एक्सपेंड करना है, या बिहार में जो अन्य क्षेत्रों में केंद्र के सहयोग से काम करना है, वो पर्पस है। उसके लिए सरकार नीतीश जी के नेतृत्व में बना। अब आप सोचिए, नीतीश कुमार जी ने शायद टाइम एंड अगेन, मुझे लगता है 10 बार ये बात स्पष्ट कहा है और खुले मन से कहा है, ये अब संभव नहीं है, बार बार कहा है। और इसको जो अफवाह फैलाने वाले लोग हैं, क्योंकि मैं जानता हूं उनको पता है कि रिजल्ट क्या होने वाला है, ये क्यों कर रहा है। दीवाल की लिखावट पढ़िए, लोगों को पता है रिजल्ट क्या होने, ये बिल्कुल दहशत में है। इनको बिहार का चुनाव का रिजल्ट की जानकारी है, लोगों का फीडबैक है, महिलाओं का मूड कैसा है।